नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल हिमालयन बिब्लियोफाइल में। तो आज हम करेंगे करंट अफ़ेयर जो कि इम्पोर्टेंट है आपका एचपी पुलिस, एचपी पटवारी के लिए और हिमाचल में जो भी इससे संबंधित एग्ज़ाम्स हैं। आपको जैसे कि पता है कि जो करंट अफ़ेयर का वेटेज है वो दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम्स में बढ़ता जा रहा है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स करेंगे ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो आज हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दक्षिणी चीन के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चीन। और जैसा कि आपको पता है कि चीन की राजधानी क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं चीन की राजधानी बीजिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने किस कारोबार संबंधी प्रतिबंध हटा दिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। और जैसा कि आपको पता है कि जो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1935 में एक 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और जो अभी आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन किया गया। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। नई दिल्ली जैसा कि आपको पता है ये भारत की राजधानी भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एटीडीसी और एसईसीएल ने हाल ही में किस-किस राज्यों में 400 बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी भोपाल है और जो छत्तीसगढ़ है उसकी राजधानी जो है वो रायगढ़ है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने 5वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अब क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस तारीख को पहला गोल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए है 9 फरवरी। अब आपको पता है 9 फरवरी को एक और महत्वपूर्ण दिवस रहा है। जो गांधी जी हैं वो 9 फरवरी को ही भारत वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से। 9 जनवरी 1915 को। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन थर्ड आयोजित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मिस्र। मिस्र जिसे हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं और मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कहाँ भारत का पहला स्वदेशी जैविक रसायन संयंत्र सृजनम लॉन्च किया गया है? जैसे कि जैविक जैविक 2 बार लिख गया है तो आपने एक बार ही पढ़ना है इसको। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एम्स न्यू दिल्ली। अब हम आएँगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो 9 पे। तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल वर्ष 2025 में 25 से किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2028 तक। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में डैश स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सी 22। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 13 फरवरी। 13 फरवरी को दोस्तों एक और दिन मनाया जाता है। जो सरोजिनी नायडू जी हैं हमारा उस उनका जन्म दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस भी जो 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। आपने ये भी साथ में इसके याद रखना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में आईआईटी मद्रास और डैश ने पहले स्वदेशी एरोस्पेस गुणवत्ता वाली सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसरो। इसरो की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको दोस्तों। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ हैं। और इसकी जो स्थापना थी वो 1969 में हुई थी। बस इसका इसमें फ़िलहाल इतना ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 96। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
राष्ट्रीय खेलों में खेलों के 39वें सत्र की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मेघालय। और जैसा कि आपको पता है मेघालय जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है और इसकी राजधानी जो है मेघालय की वो शिलांग है। और जो मेघालय है वो 7 सिस्टर का पार्ट है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में टीएएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने 600 मेगावाट क्षमता की थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुलंदशहर। डी सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा बुलंदशहर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाल प्रकाश में देखने पर हरी पत्तियों वाला पौधा दिखाई देगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सही जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देता हूँ मैं आपको, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ब्लैक कलर है, जो काला रंग है, वो जो लाइट है उसको एब्ज़ॉर्ब करता है। तो ये आपको जैसे पता है कि गर्मियों में अगर आप ब्लैक कपड़े पहनोगे तो आपको गर्मी लगेगी। तो इसका यही कारण है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19 में जो है कुछ सब आर्टिकल्स भी हैं, वो 6 हैं। वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़िलहाल इतना याद रखिए कि आर्टिकल 19 जो है वाक और अभिव्यक्ति से संबंधित है। और जो प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं वो भी आर्टिकल 19 में ही आता है। अब आइए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस शहर में हुई थी, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ढाका। और जो मुस्लिम लीग है वो 1906 में बना था, तो तब उस समय हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। अब हम आएँगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक रोज़गार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 में जैसे कि आपको पता है कि जो कार्यस्थल पर समान अवसर देना महिलाओं और पुरुष को, ये भी इसी में आता है दोस्तों। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। शैक्षणिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहले निम्न में से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑल ऑफ द अबव। धन्यवाद दोस्तों।